Okay, we start with miscellaneous exercise 7 part 2, which is on page number 129. There are 5 questions in this part 2, all based on sequencing problems. So let's start solving. So first we have 7 items and we have 2 jobs that we have to do on them. One is cutting and फिर sewing. ठीक है, पहले cutting करते हैं फिर sewing. तो हमको इनका sequence decide करना है. उसके लिए first what will I do? I will select सबसे छोटा number which is 2. तो ये 2 1 आइटम का है, लेकिन वो कौन से इस पे सेकंड वाले पे. तो ये 1 वाला किधर आएगा? एकदम लास्ट में, बराबर. उसके बाद नेक्स्ट, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, जो कि थर्ड मशीन के फर्स्ट इसमें है, तो वो सबसे स्टार्टिंग में आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, सबसे स्मॉल इज 4 पहले इस पे आ रहा है, तो 4th जॉब विल कम आफ्टर 3. नाउ नेक्स्ट 4 भी कट हो गया. चलो अब नेक्स्ट छोटा नंबर 5 है, जो कि 6th जॉब का सेकंड वाले पार्ट में है, तो वो कहाँ आएगा? लास्ट में. नेक्स्ट 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर आफ्टर दिस. वो 2 जगह पे है, कोई भी एक पहले चूज करो. अगर इसको पहले चूज किया तो सेकंड जॉब लास्ट में आएगा, और फिर इसको चूज करेंगे 6, तो अरे तो 5th जॉब पहले आएगा. एंड अभी क्या रह गया? एक ही 7. ओके, चलो अब वर्क टेबल बनाते हैं. तो वर्क टेबल में पहले इन सबको ऐसे अरेंज करेंगे, तो वी गेट 3 4 5 7 2 6 1. ओके, नाउ कटिंग टाइम के लिए इन टाइम और आउट टाइम करना है. तो 0 3 थर्ड जॉब को कटिंग में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 3 आवर्स. नाउ 3 पे 4 टेक्स 4 आवर्स, सो दिस इज 7. 5 टेक्स 6 hours. This is 13. 7 takes 12 hours. So this is 25. 2 takes 7 hours. So this is 32. 6 takes 7 hours. So this is 39. And next 39 1 takes 5 hours, so that is 44. ओके, चलो अभी सुइंग पे जाते हैं. तो यहाँ पे इन टाइम क्या होगा? फर्स्ट के लिए 3 होगा, थर्ड को कितना टाइम लगता है? सेकंड वाले पे 2, तो 5. 7 और 5 में क्या चूज करेंगे? 7. फोर्थ को 5 आवर्स रखते हैं, तो ये 12. 13 और 12 में 13. 5th को लगता है 9 आवर्स, तो ये हो गया 22. 22 और 25 में वी चूज 25. 7th को लगता है 8 आवर्स, विच इज 33. नेक्स्ट 32 एंड 33 में वी चूज 33. सेकेंड को लगता है 6 आवर्स, सो दैट बिकम्स 39. यहाँ पे दोनों जगह पे 39 ही है, तो 39. 6th को लगता है 5 आवर्स, तो ये हो गया 44. एंड नेक्स्ट, तो 44 और 1 को लगता है 2, तो दिस बिकम्स 46. तो ये सब कुछ डेटा इज इन आवर्स. सो नाउ टोटल लैप्स टाइम इज 46 आवर्स. अभी आइडल टाइम फॉर कटिंग के लिए वी हैव टू डू 46 माइनस 44 आवर्स, विच इज इक्वल टू 2 आवर्स. एंड टाइम फॉर सुइंग, सो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट दैट. तो यहाँ पे 2 + 6, तो इसमें पहले 5 + 5 कर लेते हैं, तो 10 हो गया. उसके बाद हम कर सकते हैं 7 + 8 15. फिर ये 9 + 6 भी 15, बराबर. तो ये 30 और ये 40 हो गया. 40 और 2 42, तो ये हो गया 46
minus 42 which is equal to 4 hours. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 5 जॉब है और 2 मशीन है. इसको लेथ करके बोलते हैं. तो ये एक्चुअली वो होता है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ रख के फिर उसको गोल घुमा सकते हैं ना, कटिंग सबके लिए उसको बोलते हैं. सरफेस ग्राइंडर मतलब उसको और स्मूथ बनाने के लिए. ठीक है, तो ये सब टाइम दिया हुआ है, तो हमको इसका सीक्वेंस ढूंढना है. तो सबसे मिनिमम नंबर पहले 1, वो फर्स्ट पे है तो सेकंड वाला फर्स्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट ये कैंसिल कर देते हैं. अभी इसके बाद सबसे मिनिमम 2 है, वो भी फर्स्ट इस पे, तो फोर्थ होगा पहले. ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद सबसे मिनिमम 3 है, तो वो होगा फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा. नेक्स्ट मिनिमम इज 4, 3 लास्ट में जाएगा. ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्क टेबल. तो पहले इसमें सारे जॉब लिख देते हैं. सो 2, 4, 5, 3 and 1. ओके, नाउ इन टाइम 0 पहले सेकंड, उसको कितना टाइम लगता है 1. नेक्स्ट 1, फोर्थ को 2 तो 3, नेक्स्ट 3, 5, 8 के साथ थर्ड को लगता है 5 विच इज 13. नेक्स्ट 13 और 1 को लगता है 4 विच इज 17. ओके, सो 17. नाउ यहाँ पे सरफेस ग्राइंडर के लिए 1 पे स्टार्ट करेंगे. कितना टाइम लगता है 2 को 2 hours, सो दिस इज 3. ये भी 3 है. नेक्स्ट 4 को लगता है 3 hours, सो ये 6 और 8 में हम चूज करेंगे 8. 5 को लगता है 6 hours विच बिकम्स 14, 2 और फिर 4. ठीक है, फिर नेक्स्ट 13 और 14 में हम 14 चूज करेंगे. 3 को लगता है 4 hours विच विल बिकम 18. 17 और 18 में हम 18 चूज करते हैं. फर्स्ट जॉब को लगता है 3 hours, सो ये कितना हो गया 21. Okay, so the total elapsed time is 21 hours. Idle time for lathe is 21 minus 17 which is equal to 4 hours. And next idle time for surface grinder is 21 minus, add करना पड़ेगा, तो 4 plus 6 10, 10 plus 5 15 plus 3 18 which is equal to 3 hours. Okay, we'll do the third question now. तो we have 7 jobs and 2 machines इधर. तो पहले सीक्वेंस डिटरमाइन करना है हमें. तो फॉर दैट सबसे मिनिमम नंबर योर इज 3 जो कि सेकेंड मतलब बी पे आ रहा है, तो ये जो 7 है वो लास्ट में आएगा. ओके, नेक्स्ट उसके बाद सबसे छोटा नंबर इज 4 जो भी लास्ट बी वाले पे आ रहा है, तो वो भी लास्ट में आएगा, तो 4 एंड में आएगा. नेक्स्ट 5 सबसे छोटा नंबर है. नेक्स्ट तो इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो, उसको हमको फर्स्ट डालना होगा. तो लेट्स से 3 चूज कर लिया हमने, तो ये फर्स्ट आएगा और फिर ये कैंसिल हो गया. उसके बाद अभी इसको चूज करना पड़ेगा, तो ये भी फर्स्ट ही आएगा 3 के बाद. तो ऐसा भी हो सकता था इधर कि पहले 5 और फिर 3 या फिर 3 और फिर 5, दोनों का आंसर सेम ही आएगा. इट्स ओके. ओके, नेक्स्ट स्मॉल नंबर इज 6 which is on the first, so this will also come in the starting. Next 7 दो जगह पे किधर भी चूज कर लो,
तो ये वाला अगर चूज किया तो ये वाला एंड में आना चाहिए, और ये वाला पहले है तो ये फर्स्ट में आना चाहिए आगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द वर्किंग टेबल. सो दिस इज 3, 5, 2, 6, 1, 4, 7. ओके, नाउ 3 को फर्स्ट 0, फर्स्ट मशीन पे 3 को लगता है 5 आवर्स. नेक्स्ट 5 को लगता है 5 आवर्स, सो 10. 2 टेक्स 6 आवर्स, सो 16. 6 takes 7 hours, तो 16 plus 7 is 23. 23 पे 1 स्टार्ट करे तो 12, तो 35. नेक्स्ट 35, 4, 11 है तो ये 46. नेक्स्ट 46, 7 hours is 7 जॉब इज 6 hours, तो 46 प्लस 6 कितना हो जाएगा, हमको मिला 52. देखो यहाँ पे एक्चुअली मिनट्स में आवर्स नहीं है. ओके, ये एक बार भर दिया. अब हमें मशीन बी के लिए करना है, तो ये 5 पे स्टार्ट कर सकते हैं. थर्ड जॉब को 9 मिनट्स लगता है, 14. नेक्स्ट फिफ्थ जॉब को लगता है 7, 21. नेक्स्ट 21. सेकेंड को लगता है 8, तो 29. 23 और 29 में 29 चूज करेंगे. 6 जॉब टेक्स 8 hours. ओके, सो दैट बिकम्स 37. नेक्स्ट 37. फर्स्ट जॉब टेक्स 7 hours. दैट बिकम्स 44. नेक्स्ट 46 चूज करेंगे. 4 टेक्स 4 hours, सो ये हो गया 50. 50 और 52 में 52 चूज करेंगे. 7th takes 3 hours, so we have 55. So the total elapsed time is 55 minutes. Idle time for machine A is 55 minus 52, which is equal to 3 minutes. हमेशा ये वाला ही लिखना होता है क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूसली करते हैं ना, कोई गैप नहीं छोड़ते. और नेक्स्ट 55 माइनस मशीन बी के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा. सो दैट इज 7 + 8, 7 + 8 कितना हो गया, 30 हो गया इधर ही डायरेक्टली. 15 और 15, और फिर हमारे पास क्या है 9 और फिर 7 विच इज 16. which is 46. So this is 9 minutes. Okay. Now fourth question, there are 3 machines and we have 5 jobs. So first what we have to do is we have to check whether the condition is satisfied so that we can change this into a 2 job problem. So minimum of A, maximum of B and minimum of C. Okay, so minimum of A is equal to 12. Next maximum of B is equal to 12 and minimum of C is equal to 8. तो ये वाला satisfy हो जा रहा है. So minimum of A is greater than equal to maximum of B. Okay, तो इसके वजह से we can convert into a 2 job thing. So G is equal to A plus B and H is equal to B plus C. Okay, let's add. So this becomes 26, 32, 16, 20, 30. Next 18, 30, 20, 18 and 18. Okay, now we have to make the sequence from here. So first of all, which is the smallest number over here? Smallest number is 16. So 16 will come in the first
row it is there, right? So 3 comes first. Okay. Now next, the second smallest number is 18. Now 18 occurs in 3 places. It can either be 1, 4 or 5. You can choose. So second smallest number is 18. So this can be for the first job also, you can choose or fourth job or fifth job. तो कुछ भी पहले ले सकते हैं, ठीक है. तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. ये यहाँ पे है, इसलिए 1 को लास्ट में प्लेस करेंगे. ओके. फिर उसके बाद हम वापस देखेंगे तो वापस 18 ही आ रहा है. तो इन दोनों में से कुछ भी चूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं 4 चूज करती हूँ, तो 4 मैं यहाँ लिखूंगी और फिर 5 मैं उसके पहले लिखूंगी. तो 4, 5 और फिर 2 रह जाता है. ओके. चलो नाउ लिखना स्टार्ट करते हैं. तो 3, 2, 5, 4, 1. ओके. First, machine A. 0. Third job on machine A takes 12 hours. So this is 12. Next, second takes 20 hours. So this is 32. Next, fifth job takes 22 hours, which is 54. Next, fourth job takes 14 hours, which is 68. And last, first job on machine A takes 16 hours. पहले तो 16 मतलब this will become 78 plus 6, which is 84. Okay. Now machine B. Machine B will start at 12 hours. Third job takes 4 hours on machine B. This becomes 16. 32 and 16 में I will choose 32. Next, second job takes 12 hours. तो ये कितना हो जाएगा? 44. Next, we will have to choose not 44, 54. जो भी बड़ा नंबर है वो. Okay. Now next, fifth job takes 8 hours on machine B. तो 8 hours मतलब this will become 62. नेक्स्ट ये 68 है. फोर्थ जॉब टेक्स 6 hours. तो ये हो जाएगा 74. 74 एंड 84 में हम 84 चूज करेंगे. फर्स्ट टेक्स 10 hours. So this becomes 94. Okay. Now next. Now for machine C, we have to start with 16. The third job takes 16, so this will become 32. Next 32 and 44 में 44. उसके बाद फिफ्थ जॉब को नहीं, सेकंड जॉब को कितना टाइम लगता है ऑन मशीन टू 18 hours. तो पहले 20 ऐड कर लो तो कितना 64 और फिर -2 तो 62. ये भी 62 है. ओके. नेक्स्ट फिफ्थ जॉब ऑन मशीन सी टेक्स 10 hours. सो ये हो गया 72 और 74 में 74. नेक्स्ट फोर्थ जॉब टेक्स 12 hours विच इज 86. 94 and 86 में we choose 94. First job takes 8 hours, so this becomes 102. Okay, so the total elapsed time is 102 hours. Next, what is idle time for machine A? तो हमको करना है 102 minus 84. तो वो हो गया 18 hours, right? फिर नेक्स्ट 102 माइनस, अब बी के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो 10 प्लस 10 20 प्लस ये भी 20, तो कितना हो गया 40. और इधर कितना है 8. तो हम काम करते हैं, पहले 12 प्लस 18 ऐड करते तो 30 हो गया इधर, फिर ये 40 हो गया, और उसके बाद ये 16 प्लस 8 which is equal to 24. तो हो गया कितना टोटल 64. So this is 102 minus 40 and this is 102 minus 64. 102 minus 40 मतलब that is 62 hours.
ओके। एंड नेक्स्ट 102 माइनस 64, पहले इसको 70 बनाने में 6 आवर्स लगेगा। 70 से लेके 102 32 प्लस 6 तो 38 आवर्स। ओके, तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन में what do we have? So we have 4 jobs and we are doing shaping, drilling and trapping. ये सब कुछ मिनट्स में दिया हुआ है, तो पहले तो हमको इसको 2 जॉब में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है। ओके, तो एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जैसे हमको यूजुअली दिया रहता है वैसे नहीं है। मतलब हमको यूजुअली ये जॉब्स ऐसे दिया जाता है और ये सारे मशीन ऐसे नीचे दिया जाता है ना, तो उसका ध्यान रखना है तुमको। तो पहले तो चलो मिनिमम ऑफ, इसको नाम दे देते हैं, इसको ए बी और सी बुलाते हैं। तो मिनिमम ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच 8, मैक्सिमम ऑफ बी इज इक्वल टू 8 एंड मिनिमम ऑफ सी इज इक्वल टू 4। तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, देयरफॉर वी कैन ग्रेटर देन इक्वल टू है, सो वी कैन कन्वर्ट इनटू 2 जॉब। तो जिसमें हम मशीन जी और मशीन एच रखते हैं। ओके, इसमें पहले फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब एंड फोर्थ जॉब। ओके, तो मैं उसको उल्टा करके लिख रही हूँ अभी। तो जब मशीन एच लिख रहे हैं ना, तब हमको ए और बी ऐड करना है। तो इसको और इसको ऐड करके हमको ऐसे लिखते जाना है, ठीक है, ताकि हम वैसे कन्वर्ट कर ले जैसे हमको आदत है। तो अभी पहले 13 प्लस 3 16, नेक्स्ट 18 प्लस 8 26, 8 प्लस 6 14, 23 प्लस 6 29. Okay, now next for machine H, we have to add these 2 columns. Okay, so 3 plus 18 21, 8 plus 4 12, 6 plus 13 19 and 6 plus 8 14. Okay, now we have to get the sequence. तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 12, तो ये जो 2 है वो लास्ट में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद सबसे छोटा नंबर 14 है, बट 2 प्लेसेस में है। सो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सो ये जो 14 है ये 3 फर्स्ट आना चाहिए और ये कहाँ आना चाहिए? लास्ट में। सो ये 3 पहले आएगा, फिर ये 4 यहाँ पे आएगा और फिर क्या रह गया? सिर्फ 1। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द वर्क टेबल। सो 3 1 4 2, in time is 0. So third job on shaping, ठीक है। मेन टेबल से देखो 8 आवर्स लगता है उसको, यहाँ पे इसमें देखना है 8 आवर्स लगते हैं थर्ड जॉब को। तो ये 8 हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट जॉब 8 पे स्टार्ट करेंगे, उसको कितना टाइम लगता है? 13, तो इसको हो जाएगा 21। नेक्स्ट फोर्थ जॉब ऑन फर्स्ट शेपिंग 23 है, तो ये हो गया 44 एंड ये हो गया 44 इधर। सेकेंड जॉब कितना टाइम लगता है? 18, तो 20 वापस ऐड करो और 2 सबट्रैक्ट करो, तो वो हो गया 62। नाउ नेक्स्ट ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे ये 8 आवर्स है, तो ड्रिलिंग को थर्ड जॉब कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स, सो दैट इज 14, तो यहाँ पे वी चूज 21। नाउ नेक्स्ट first job for drilling takes 3 hours, so this is 24. Next 24 and 44 में I will choose 44. तो fourth job को लगता है 6 hours, so this is 50. 50 और 62 में I will choose 62. Next second job takes 8 hours, so this is 70. चलो अभी next trapping, you have to start at 14. Now third job takes 13, so this becomes 27. 24 and 27 में I will choose 27. फिर फर्स्ट को लगता है 18, तो ये हो गया 45। 45 और 50 में हम 50 को चूज करेंगे। फोर्थ को लगता है 8, so this is 58 and 58 और 70 में हम 70 चूज करेंगे। सेकंड को लगता है 4, तो हो गया 74।
सो द टोटल इलैप्स टाइम इज 74 यूनिट्स. यहाँ पे दिया हुआ है मिनट्स, तो इट इज मिनट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट शेपिंग के लिए आइडल टाइम इज 64 minus 62 minutes, which is equal to how much? This is 8 minutes. No, wait, not 8. Sorry, 12 minutes. Okay. Now next, drilling के लिए we have to add, and even trapping के लिए we will have to add. So let's do that now. ऐसे add करना है हमको भी. तो 6 plus 6 12 plus 3 15, 15 plus 8 is 23. Next इधर 8 plus 18 will give us 26. 26 plus 4 is 30. 30 plus 13 is 43. यहाँ पे है 23 और यहाँ पे है 43. तो ये कितना हो गया 51 मिनट्स और यहाँ पे कितना हो गया ये 31 मिनट्स. ओके, एंड विद दैट वी हैव फिनिश्ड पार्ट 2 ऑफ miscellaneous. I hope everything is clear.